नमस्कार दोस्तों, सिटी जॉब एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैंने वीडियो भी डाला था कि मॉडल आंसर मैं बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। तो मैं इस वीडियो में दोस्तों आज 20 फरवरी 2022 की स्थिति में जो फूड इंस्पेक्टर खाद्य निरीक्षक की जो भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी सीजी व्यापम के माध्यम से, उनका मॉडल आंसर मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों हम इस वीडियो में गणित विषय की चर्चा करेंगे कि गणित विषय में कुल 30 प्रश्न तथा जिनका उत्तर क्या होगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आप अपने प्रश्न पत्र के साथ मिलान जरूर करें ताकि आपने कितना प्रश्न का उत्तर सही किया है। यह संभावित मॉडल आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है किसी बांस के डंडे का 0.1वां भाग। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, पहला का सी 10 मीटर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 3420/19 बराबर, ये जो प्रश्न है दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। याद रखना दोस्तों, जिसका भी मैं उत्तर बता रहा हूं अपने प्रश्न पत्र के साथ मिलान करते चले। अगला प्रश्न देखिए, 5 साल पहले आशु की माँ की उम्र आशु की उम्र से 3 गुना थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, 15 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीता ने 10% साधारण ब्याज की दर से, तो सीता ने 10% साधारण ब्याज की दर से कितना लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, 40 रुपए। तो सीता ने 40 रुपए साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। तो इसकी चक्रवृद्धि दर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या। तो दो बहुभुज है उनके भुजाओं की संख्या का अनुपात। तो ये 5वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, 150 अंश। क्लियर है इसका कोण। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6वां का बी, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों। चलिए प्रश्न 7वां देखते हैं। तो प्रश्न 7वां है, एक बेईमान विक्रेता उसकी वस्तु को क्रय मूल्य पर, तो एक बेईमान जो विक्रेता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, 4/1/6%। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक, इसके पहले हमने देखा 7वां, प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8वां देख लीजिए, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में, है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, घटेगा कितना। तो बी में उत्तर देखिए 14:9। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, किसी मशीन के अवमूल्यन की दर। आप मिलाते चलेंगे दोस्तों। तो 9वां का उत्तर हो जाएगा बी, इसमें 1,31,220 जो प्रश्न उत्तर होगा बी ऑप्शन है। आप मिलाते चलेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए तालिका के संदर्भ में इसका उत्तर मैं बताते जा रहा हूं आप लोगों को। तो 10वां प्रश्न है, अक्षय द्वारा सभी 6 विषयों में पाए गए कुल अंक। तो 10वां का हो जाएगा बी, 449। प्रश्न क्रमांक 11 है दोस्तों, जगदेश का कुल प्रतिशत कितना है। तो 11वां प्रश्न है, जगदेश का कुल प्रतिशत, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 60, है ना, 60% इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 है, उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो 12वां का उत्तर हो जाएगा डी, 2। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 है, यदि 459 गुणा 46 गुणा 28, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 13 का बी, 7। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। तो वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिसे, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 14 का सी, 252। प्रश्न क्रमांक 15 है, देखिए, दो बिजली के तार, एक 9 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा सी, 64 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक
16 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 है आपका, किसी दो बहुभुजों या दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो दो बहुभुज की जो भुजाएं हैं तो इसका उत्तर होगा सी 15 और 12 उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 है दोस्तों, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है। तो 17 का उत्तर हो जाएगा 20, 6 घंटे 40 मिनट। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 जिसमें किसी वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और उसके एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा 20। 4 सही वर्गमूल 2 है तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 19 है, एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जाता है ना। तो प्रश्न क्रमांक 19 है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत वेग से एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर की ओर जाता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 20। तो किसी परिवार के 6 बच्चों की औसत आयु। तो 20वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी 60। तो माता की आयु कितना वर्ष होगा? 60 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आबिर की वर्तमान आयु पूजा की आयु की 1.5 गुना है ना। तो 21वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए 28 वर्ष। देखिए प्रश्न क्रमांक 22 है आपका, 17 ये वर्गमूल वाला प्रश्न है तो 22वां का हो जाएगा डी 5 इसका उत्तर आएगा मित्रों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से सीधी रेखा में 110 किलोमीटर दूर है ना। एक ट्रेन ए से सुबह 7 बजे छुट्टी है तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 का बी सुबह 10 बजे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 24 है, किसी यात्रा का 1/3 रास्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है ना। 1/4 रास्ता 30 किलोमीटर प्रति घंटे इस प्रकार से पूर्ण करता है। तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 37 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न क्रमांक 25 देख लेते हैं, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% लाभ में बेच दिया है ना। तो 25वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी 200 रुपए। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 26, एक फल बेचने वाला अपने संतरा एक कीमत से बेचने पर 20% लाभ कमाता है ना। तो उसे पहले उसे बेचा तो कितना आएगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों 6 रुपए। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 है हमारा, 16,000 पर 9 महीने का 20% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्रमांक 27 का उत्तर हो जाएगा सी 2522 रुपए त्रैमासिक चक्रवृद्धि जो ब्याज है आएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 28। यह एक व्यंजक का प्रश्न है जो कि 2√1/3 स्क्वायर में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों सी 1001/3 इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीचे दिए 2 कथनों को पढ़ना है और बताइए कि कौन सा विकल्प सही है ना। इसमें अलग अलग विकल्प दिया गया है, उस विकल्प को पहचानना है। तो 29वां प्रश्न है तो इसका सही उत्तर होगा सी में क्या है दोस्तों? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है, इसका उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है हमारा, वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देने पर अंतर का दुगुना भागफल और 30 शेषफल प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगी मित्रों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 30 का बी 22,030। वह संख्या कितना होगा? 22,030। तो ये गणित के 30 प्रश्न मैंने इस वीडियो में संभावित प्रश्न का उत्तर आपको बताया दोस्तों। क्या मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों मैं अन्य जो विषय है उनका भी मॉडल आंसर बहुत जल्द मॉडल आंसर इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि फूड इंस्पेक्टर की सभी विषयों का
संभावित उत्तर आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू।